हाउ टू मेक एन एनिमेशन करियर इन इंडिया। शुरू से लेकर अब तक मुझे जितने भी थोड़े बहुत मैसेजेस आते हैं उनमें से ज्यादातर के अंदर कई बार एक ही तरीके का सवाल होता है जो कि कुल मिलाकर इसी एक टर्म के अराउंड घूमता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कई बार कुछ वीडियोस के अंदर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट इसके बाद भी हर बार इस टॉपिक को लेकर नए तरीके के सवाल सुनने को मिलते हैं। भाई मैं अभी 10th क्लास में हूँ और एनिमेशन करना चाहता हूँ। अभी 12th क्लास पास की है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि एनिमेशन कहाँ से शुरू करूँ। यार मुझे जो है ना वो जापान जाकर एनिमे बनाना है, मुझे पिक्चर स्टूडियो में जॉब चाहिए, मुझे डिज्नी में मूवीज बनानी है और यहाँ तक कि मुझे खुद का अपना इंडियन एनिमेशन स्टूडियो खोलना है। जितने दिमाग उतनी सोच और जितने लोग उतने सवाल। शायद क्योंकि मैं हिडन कैलिबर चैनल पे एनिमे रिलेटेड चीजों के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए आपको लगता है कि मैं एनिमेशन के बारे में आप लोगों को एक करियर डायरेक्शन दे सकता हूँ। वेल देखिए, ये बात सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक तो ठीक है। मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि एनिमेशन एज अ मीडियम क्या होता है, एनिमेशन एज अ इंडस्ट्री एंड एज अ बिजनेस काम कैसे करता है और कैसे दुनिया भर के अंदर एनिमेशन एक ऐसा उभरता हुआ मीडियम बन रहा है जिसका यूज आज लगभग हर एक सेक्टर के अंदर होता है। बट जो चीज मैं आपको बताने से कतराता हूँ या फिर जिस चीज में मैं आपको कोई भी ओपिनियन देने से बचता हूँ वो है हाउ टू सिलेक्ट और हाउ टू चूज योर करियर। और इसका बस एक सिंपल सा रीजन है जो कि ये है कि ना तो मैं कोई प्रोफेशनल एनिमेशन का टीचर हूँ और ना ही कोई करियर काउंसलर हूँ। इसीलिए जब कभी भी बात करियर पे आ जाए तो मैं यही सजेशन देता हूँ कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका काम ही है लोगों को करियर एडवाइजेस एंड करियर काउंसलिंग देना। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे एनिमेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। बीते कुछ सालों से इस अमेजिंग इंडस्ट्री के बारे में सीखते हुए कई सारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों का पता चला है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एज अ लर्नर मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ और हमेशा सीखता रहूंगा। बट इसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ये बात बॉदर करती है कि कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें शायद एनिमेशन में तो जाना है बट उनको ये पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से की जाए और पहुंचा कहाँ जाए। एंड हो सकता है कि उनके आसपास या फिर उनकी रीच के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि उनको एनिमेशन एज अ करियर को लेकर सही गाइड कर पाए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई करियर गाइडेंस तो नहीं दूंगा, बट हाँ इतना जरूर बता दूंगा कि एनिमेशन एज अ करियर को लेकर आपकी सोच और अप्रोच क्या होनी चाहिए, एनिमेशन एज अ करियर की ट्रू रियलिटी क्या है और कैसे आप अपने स्कूल टाइम से ही एनिमेशन के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू कर सकते हैं। Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power? बट इससे पहले कि हम लोग किसी भी एक लर्निंग एडवाइस की तरफ बढ़ें, चलिए एक बहुत ही कॉमन माइंडसेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक ऐसा माइंडसेट जो कि मेजरली टीनेज एंड अर्ली एडल्टहुड को रूल करता है और ये माइंडसेट है वांटिंग एवरीथिंग फास्ट, यानी कि ये इच्छा रखना कि हमें सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल जाए। आज अगर एक बार को इंटरनेट कल्चर को ही देखें तो यहाँ सो कॉल्ड वानाबी एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन घूमते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स तक के बीच ऐसे बहुत से लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें सब कुछ बहुत ही ज्यादा जल्दी और बिना मेहनत किए चाहिए। आजकल कई सारे लोग बड़ी आसानी से बात को बोल देते हैं कि वो एक बिजनेस कंपनी बनाएंगे, बट वो अक्सर जिस चीज को भूल जाते हैं वो ये है कि कहने और करने में कितना बड़ा अंतर होता है। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, ये बात कहना बहुत आसान है। आप अपने काउच के ऊपर लेटकर पिज्जा खाते हुए भी इस बात को बड़ी ही आसानी से बोल सकते हैं, लेकिन सच में अपना पिज्जा छोड़कर और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सच में 1 किलोमीटर दौड़ना अपने आप में ही एक पूरा का पूरा कंप्लीट टास्क है। और इसी तरह से जैसे कोई एनिमे देखने के बाद बहुत से लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब उनको भी एनिमे ही बनाना है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन हो सकता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब शुरू में ही लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो सिर्फ एनीमे नहीं बनाएंगे बल्कि वो एक कंपनी या फिर स्टूडियो खोलेंगे जहां वो तो बॉस होंगे और बाकी के सभी आर्टिस्ट उनके नीचे काम करेंगे। अब यहाँ जो है ना वो दो बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि शायद ये अभी बच्चे हैं और इनका ऐसा सोचना बस एक टीनेज मेंटालिटी है, और दूसरा ये कि शायद ये बहुत ही बड़े विजनरी हैं। पहले अगर बात करें टीनेज मेंटालिटी की, देन ऑफ कोर्स ये बात सच है। कोई भी एनीमे शो को देखने के बाद आपका ऐसा सोचना कि अब आप एक कंपनी खोलेंगे जहां आप एनीमे बनाएंगे, ये एक टोटली नॉर्मल बात है। बिकॉज अपने टीनेज में हर कोई ऐसे ही क्रेजी आइडियाज को सोचता रहता है। बिकॉज वही बात है कि सोचने में कोई एफर्ट नहीं लगता, बस शो को देख कर उठे और दिमाग में ख्याल आ गया, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इंसेनली कॉमन अमंग ह्यूमंस। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप अपने ऐसे ही क्रेजी आइडियाज को हद से ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। यहाँ तक कि अपने इस वीडियो मेकिंग सफर में मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई से ही मन उठा लेते हैं क्योंकि उन्होंने कोई एनीमे देखा है और अब उनको बस एक कंपनी खोलनी है। और अगर उनके खुद के दिमाग से सोचे इस पैथ में उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता है, देन वो उससे भी भिड़ जाते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि मैं एक विजनरी हूँ, अभी फील्ड और रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मैं एक विजनरी हूँ। देखिए ये सब बातें बोलकर मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस आपको एक कॉमन सी चीज समझाना चाहता हूँ कि इस तरह से बस सोच लेने से कंपनियां या फिर विजन्स नहीं बनते। अगर मैं जल्दी से एक ट्रू विजनरी की डेफिनेशन बताऊं तो वो इंसान जो कि सुबह उठा और उसने अचानक से एक क्रेजी आइडिया सोच लिया, एक ऐसा आइडिया जिसकी भले ही इस दुनिया को जरूरत भी हो, बट वो इंसान सिर्फ उस आइडिया को सोच कर बैठा है और उसके अंदर कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा, तो ऐसा इंसान विजनरी नहीं बल्कि एक ओवर थिंकर होता है। असली विजनरी तो वो है जिसके दिमाग में एक आइडिया आया, जिसके बाद उसने उसे कई बार एनालाइज एंड री एनालाइज किया, उसके बारे में बहुत सी चीजें सीखी, लगभग सालों लगाकर उस आइडिया को रिफाइन किया, टेस्ट किया और फिर से एनालाइज
किया और अंत में एक दिन जाकर उसी आइडिया से दुनिया में एक बदलाव ले आया। बिकॉज अ विजन इज नॉट अबाउट जस्ट अ ड्रीम बट इट्स अबाउट टर्निंग द ड्रीम इनटू रियलिटी। अब हो सकता है कि बहुत से लोगों के दिमाग में आइडियाज आते हों, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो सच में अपने आइडिया को लेकर डेड सीरियस हूं एंड यू थिंक यू कैन वर्क ऑन इट टिल द एंड, देन चलिए मैं आपको एनिमेशन के बारे में एक कोर इन्फॉर्मेशन देता हूं। Rico, manual. एनिमेशन इंडस्ट्री मेजरली एनिमेशन के नाम से इसीलिए जानी जाती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एक फाइनल आउटपुट निकलता है वो मोस्टली कई सारे इमेजेस, इफेक्ट्स एंड विजुअल एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया हुआ एक एनिमेटेड प्रोडक्ट होता है जो कि मूवमेंट का इल्यूजन देता है। बट क्या एनिमेशन इंडस्ट्री में सिर्फ एनिमेशन ही होता है? देन जवाब होगा नहीं। एनिमेशन तो बस एक लंबी सी प्रोडक्शन पाइपलाइन का एक पार्ट है। इसको समझने के लिए मैं आपको 3D एनिमेशन का एग्जाम्पल लेकर ढंग से बताता हूँ। मान लीजिए कि एक लंबी सी कन्वेयर बेल्ट यानी कि एक पट्टी है जो कि चल रही है, जैसे मेट्रो स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के अंदर एस्केलेटर होते हैं, ठीक उसी तरह, बस ये ऊपर या नीचे जाने की बजाय एक सीधी लाइन में चल रही है। इस पट्टी के ऊपर जो सबसे पहली चीज आती है वो है प्री प्रोडक्शन, जिसका मतलब है प्रोडक्शन से पहले होने वाला काम। प्री प्रोडक्शन के इस पार्ट में हर वो चीज प्लान की जाती है जिसे आगे चलकर काम में लाना है। फॉर एग्जाम्पल, इसी पार्ट में स्टोरी लिखी जाएगी, कैरेक्टर्स के डिजाइन एंड उनके कॉन्सेप्ट आर्ट को बनाया जाएगा। मूवी या सीन में दिखने वाली हर एक चीज की ड्रॉइंग्स एंड डिटेल प्रॉपर्टीज लिखी जाएंगी। सीन कैसे स्टार्ट होगा, वो फाइनल आउटपुट में कैसा दिखेगा, कैरेक्टर कब आएगा कब जाएगा, वो क्या करेगा क्या बोलेगा, प्री प्रोडक्शन के अंदर हर एक चीज को प्लान आउट कर लिया जाता है। और जब प्लानिंग पूरी हो जाती है तो ये पट्टी आगे चल पड़ती है और आगे चलकर ये रुकती है प्रोडक्शन वाले पार्ट पर। अब 3D एनिमेशन के अंदर जो प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर आते हैं मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग एंड एनिमेशन। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, याद है जो मैंने आपको प्री प्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बताया था कि कैसे हर एक चीज की ड्रॉइंग्स एंड कॉन्सेप्ट आर्ट्स बनाई जाती है। ठीक वैसे ही प्रोडक्शन पार्ट में जो मॉडलिंग स्टेज है उसके अंदर उन सभी ड्रॉइंग्स एंड कॉन्सेप्ट आर्ट्स को 3D मॉडलिंग यानी 3D सॉफ्टवेयर का यूज करके 3 डायमेंशनल रूप दिया जाता है। जिसके बाद जब सारी चीजें बन जाती हैं, देन टेक्सचरिंग वाले स्टेज में उन सभी चीजों को मटेरियल और कलर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज लोहे की है तो उसे लोहे जैसा कलर दिया जाएगा, अगर कोई चीज लेदर की है तो उसे लेदर जैसा मटेरियल दिया जाएगा। और उसके बाद आती है लाइटिंग स्टेज, जिसमें एक 3D सॉफ्टवेयर का यूज करके सीन के अंदर आर्टिफिशियल 3D लाइट्स लगाकर एक इल्यूमिनेटेड सीन क्रिएट किया जाता है। अब इन सब चीजों के बाद रिगिंग वाले पार्ट में हर वो चीज जो कि सीन में किसी भी तरह का मूवमेंट करने वाली है उसे स्पेशल 3D स्किल्स का यूज करके रिग यानी कंट्रोल्स दिए जाते हैं। फिर चाहे बात मेन कैरेक्टर की हो या फिर बस एक गाड़ी की हो, हर एक मूवमेंट करने वाली चीज को कंट्रोलर्स दिए जाते हैं। जिसके बाद फाइनली एनिमेशन वाले पार्ट में एक एनिमेटर उन सारे के सारे रिगिंग वाले कंट्रोलर्स का यूज करके कैरेक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स को सीन एंड स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग एनिमेट करता है। अब देखिए, स्टोरी भी बन गई, सब कुछ एनिमेट भी हो गया, बट इसके बाद भी जो काम है वो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता। सब कुछ हो जाने के बाद अब वो पट्टी आगे चलकर अपने फाइनल प्लेटफॉर्म पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर रुकती है। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन वाले पार्ट में बनाए गए सीन्स को एक एक करके स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर के अकॉर्डिंग एडिट, इफेक्ट्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड स्पेशल टच जैसी चीजें दी जाती हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद, इतने सारे एफर्ट्स डालने के बाद कहीं जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट लाइक अ मूवी या फिर कोई एपिसोड तैयार होता है। तो देखा, इसका सिर्फ नाम एनिमेशन है लेकिन इसके अंदर काम कितने सारे हैं। और ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इन सब के अंदर जितने भी स्टेजेस आते हैं, उस हर स्टेज के अंदर एक स्पेसिफाइड आर्टिस्ट एंड स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। एनिमेशन तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, इसीलिए अगली बार जब आप एनिमेशन करने की बात करें, देन सोच लीजिएगा कि आप एक पूरे के पूरे ओशन में से सिर्फ एक बाल्टी पानी की बात कर रहे हैं। अब वही बात है कि दुनिया के अंदर हर एक इंसान विजनरी नहीं होता, बट क्या पता उन हर एक के अंदर आप एक ऐसे हो जो कि सच में कुछ अलग करने का दम और दिमाग दोनों रखते हो। और अगर ये बात कुछ एक्सटेंट तक सच है, देन खुद को अभी से ही तैयार करना शुरू कीजिए। भले ही आपका कोई भी विजन हो, लेकिन वो एक दिन और यहाँ तक कि एक साल तक में भी पूरा नहीं होने वाला। बिल्कुल नीचे और शुरू से शुरुआत करनी होगी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना होगा। जिंदगी कोई फेरी टेल नहीं है जो कि आपको सब कुछ एक प्लेट के अंदर परोस कर दे। कई बार धक्के खाने पड़ेंगे, कई बार फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बट अगर आप अपने ड्रीम को लेकर सच में सीरियस है, देन आप इन सभी चीजों को कॉन्कर कर जाएंगे। कभी भी इस बात को मत भूलना कि इंसानी दिमाग की कोई भी लिमिट नहीं होती। वो इंसान ही थे जिन्होंने इस दुनिया को जीरो दिया, और वो इंसान ही है जो कि आज उसी जीरो से मार्स तक चले गए। तो खुद को कभी कम मत समझना, बट हाँ, खुद को कभी भी ओवर एस्टिमेट और दूसरों से सुपीरियर भी मत समझना। ये बात मत भूलना कि रियलिटी फिर रियलिटी ही होती है। जो लोग यहाँ ज्यादा हवा में उड़ते हैं और बस एक फॉल्स ऑप्टिमिज्म को ही पकड़ कर चलते हैं, ऐसे लोग बहुत ही जल्दी और सबसे तेज नीचे गिरते हैं। इसीलिए हमेशा रियल रहो, आपके गोल के हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करो, क्योंकि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन अगर बात करें एनिमेशन की, देन हो सकता है कि आप अभी स्कूल में हैं या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी थोड़ी कम है, जिसकी वजह से आप एनिमेशन की पढ़ाई नहीं कर पा रहे। देन मैं आपको इसका भी एक इलाज बताता हूँ। Do you want to know what it is?
तो ये बात बिल्कुल सिंपल सी है, स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन एंड स्टार्ट नाउ। और इसी पॉइंट पे मैं अपनी एक प्रीवियस मिस्टेक एड्रेस करना चाहूंगा। इसी तरह की एक पहले की वीडियो में मैंने एक बार बोला था कि ऑनलाइन सीखने से बेहतर है कि आप कोई कोर्स या फिर एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। बट अब जब मैंने इतने महीनों के बाद अपनी उस बात को रीथिंक किया, देन मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि इंटरनेट से बड़ा टीचर इस दुनिया में शायद कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए यहाँ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बह रही है। बड़े बड़े प्रोफेसर्स और बड़े बड़े अचीवर्स जो कि अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, ऐसे लोग फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि शुरुआत में जब आपको बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है, ना तो आपको बेसिक्स का पता है और ना ही आपको ये पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, ऐसे में ऑनलाइन जाकर खुद से एनिमेशन सीखना बहुत मुश्किल लग सकता है। बट ट्रस्ट मी, यूट्यूब या गूगल पर सिर्फ इतना टाइप करना है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ 3D एनिमेशन या फिर व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ 2D एनिमेशन, और आपके सामने तरह तरह के फ्री कंटेंट्स आ जाएंगे। उनमें से जो टॉप रैंकिंग वीडियोस या पेजेस हैं, उन सबको एक एक करके पढ़ो और उन सबको एनालाइज करो, और ऐसे ही एक एक करके अपने टाइप के एनिमेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करो। देखिए, अब हो सकता है कि आप थोड़े दिन पहले तक तो यही सोच रहे थे कि आप एक एनिमेशन कंपनी बनाएंगे, और देखा जाए तो एक कंपनी बनाने के मुकाबले खुद से ढूंढ कर एनिमेशन के बारे में पढ़ना तो बहुत आसान काम है। और सेल्फ लर्निंग के इस सफर में आपको खुद से इस बात का पता चल जाएगा कि क्या आप सच में एनिमेशन को लेकर पैशनेट एंड सीरियस हैं भी या नहीं। और रही बात थोड़े बहुत बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल गाइडेंस की, देन आप 2D एनिमेशन के लिए क्रिएटिव लड़का नाम के यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। और फ्यूचर में मैं भी कोशिश करता रहूंगा कि मैं आपको टाइम टू टाइम एनिमेशन को लेकर कुछ टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। बट इन दी एंड इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में हर एक चीज एक ही सिंगल एंड पॉइंट के ऊपर आकर रुक जाती है, जो कि है स्किल्स। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है या फिर आपको कितने सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज आपको असल में काम आती है वो है आपकी स्किल्स। आई मीन ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस और आपकी सॉफ्टवेयर नॉलेज आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए रास्ते खोल सकती है। बट जब तक आप एज एन आर्टिस्ट आपकी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्किल्स को मास्टर नहीं करते हैं, तब तक आपके लिए एटलीस्ट एज एन आर्टिस्ट किसी भी देश की एनिमेशन इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखिए, कुल मिलाकर एनिमेशन का जो यूज है वो विजुअल प्रोडक्ट्स लाइक मूवीज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड एनिमेटेड शोज जैसी चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने वाले आर्टिस्ट ही स्किल्ड नहीं होंगे, देन एंड में जो आउटपुट आएगा उसकी ओवरऑल क्वालिटी भी देखने लायक नहीं बन पाएगी। जिस तरह से सिर्फ एक प्रोफेशनल एंड स्किल्ड शेफ ही एक टेस्टी डिश को बना सकता है, ठीक उसी तरह से सिर्फ एक स्किल्ड एंड क्रिएटिव आर्टिस्ट ही एनिमेशन एंड आर्ट के अंदर कुछ नया क्रिएट कर सकता है। और इसीलिए मैंने कई बार मुझसे बड़े आर्टिस्ट एंड टीचर से इस बात को सुना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बस एक टूल होता है और ये पूरी तरह से सिर्फ आर्टिस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उस टूल को यूज करके क्या नया बना सकता है। इसीलिए अगर आपको सच में एनिमेशन एंड उसके अंदर के एलिमेंट्स को सीखना है, देन सिर्फ सॉफ्टवेयर या थ्योरेटिकल नॉलेज सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होगा जहां आपकी सॉफ्टवेयर नॉलेज, आपकी थ्योरेटिकल लर्निंग्स एंड क्रिएटिव स्किल्स एक साथ काम करें। और इस कॉम्बिनेशन में भी जिस चीज के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा वो है आपकी स्किल्स बिल्डिंग। आप एक बार को सॉफ्टवेयर चलाना और रट्टे मारना तो सीख सकते हो, बट एक प्रोफेशनल स्किल को सिलेक्ट करना और अंत तक उसे पकड़कर मास्टर करना, ये अपने आप में ही एक बहुत ही टफ चैलेंज बट एक इंटरेस्टिंग टास्क है। लेकिन इन सब चीजों के बाद अब फाइनली जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड एमबीए जैसे टॉप क्लास करियर्स के बीच क्या एनिमेशन एक राइट करियर चॉइस है या फिर नहीं। अब देखिए, वैसे तो ये सारे के सारे करियर्स एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं और इसीलिए इन सबको एक साथ कंपेयर करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। बट अगर फिर भी हम एक बार को रियलिटी के एक सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मनी की बात करें, तो ना सिर्फ इन सब के बीच बल्कि दुनिया के हर एक करियर ऑप्शन के बीच एक सिमिलैरिटी आ जाती है। भाई, आपने अपनी जिंदगी के इतने साल लगाकर पढ़ाई की है, उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर चीज में अपनी स्किल्स को बढ़ाया है। अब इतना काम करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद और अपनी जिंदगी के इतने साल देने के बाद आप एक वेल सिचुएटेड एंड हाई पेइंग करियर की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और अभी आप चाहे इस बात को मानने से कितना भी इंकार करें, बट रियलिटी यही रहेगी कि मनी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और मनी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स किसी भी दूसरे मैन मेड मटेरियल के अंदर नहीं होती। इतनी बड़ी दुनिया के हिसाब से ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स हैं जहां कुछ लोगों ने पैसों की परवाह किए बिना किसी एक बदलाव के लिए काम किया हो। बट अदर देन दैट, एट द एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का ध्यान एक वेल सिचुएटेड फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ही सेट है। और सच कहूं तो ऐसी सोच रखने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप एक लीगल एंड डिजर्विंग सोर्स के थ्रू खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं, तब तक आप पूरी तरह से सही हैं। और यहीं पे फिर से बात आती है कि क्या इस वक्त इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इतनी वेल सिचुएटेड है जो कि आपको एक हाई पेइंग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दे सके। वेल देखिए, अगर एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम की बात करें, देन जी हाँ, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में आपको कई सारी स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बट क्या वो सारी अपॉर्चुनिटीज एक हाई पेइंग जॉब्स होंगी? देन जवाब होगा नहीं। रियलिटी यही है कि अभी
हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री बस ग्रो ही कर रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, बट हाँ, अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी आगे भी नहीं है जहाँ हर एक आर्टिस्ट को उसकी स्किल्स एंड टैलेंट्स के हिसाब से एक बेटर पैकेज मिल पाए। किसी भी दूसरे सेक्टर की जॉब की तरह जहाँ शुरू में आपको कम सैलरी दी जाती है, वैसे ही मोस्ट ऑफ द इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज एक लो सैलरी पैकेज पर आर्टिस्ट को हायर करते हैं। बट वहीं जहाँ उन दूसरे सेक्टर्स जैसे कि इंजीनियरिंग एंड अदर वेल नोन जॉब्स के अंदर आगे आगे आपकी सैलरी एंड अर्निंग पोटेंशियल एक बहुत बड़े नंबर लाइक 30 लाख 40 लाख पर एनएम तक जा सकता है। बट इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में जॉब करने वाला कोई भी आर्टिस्ट इतने बड़े पैकेज के बारे में सोच भी नहीं सकता, अनलेस आप एक बहुत ही बड़े स्टूडियो के सुपरवाइजर हैं या फिर एक टीम लीडर हैं। इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो एक लिमिट के ऊपर जाकर स्ट्रक हो जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो अभी सिर्फ ग्रो ही कर रही है, इसीलिए यहाँ के जो सैलरी स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी लो है। पर वही बात है कि बढ़ते वक्त के साथ इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो ही करने वाली है। बट ये कहा नहीं जा सकता कि ये ग्रोथ उस लेवल पर कब पहुंचेगी जब हर एक आर्टिस्ट को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग एक वेल डिजर्विंग एंड स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। इसीलिए बस यही बोलूंगा कि आखिरी फैसला आपका है, ये जिंदगी आपकी है और इसे आपको ही जीना है। असलियत बस यही है कि ना तो मैं आपको जानता हूँ और इन वीडियो से ज्यादा ना आप मुझे जानते हैं, इसीलिए मेरे बोलने ना बोलने से आपको बस एक हिंट या फिर कहूँ तो एक आइडिया मिल सकता है। बट अपने करियर को कैसे सिलेक्ट करना है और उसे कैसे बनाना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इससे पहले कि मैं टाटा बाय बाय करूं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब मैंने इस तरह की वीडियोस बनाई हैं, कई लोगों ने मुझे बोला है कि भाई इस वीडियो को देखकर मैं डीमोटिवेट हो गया या फिर डीमोटिवेट हो गई, आपने तो मेरा सारा कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया। देन देखिए, मैं आपको बस एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियोस को बनाने के पीछे का मेरा मकसद आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना या फिर आपको डीमोटिवेट करना नहीं होता है। मैं बस आपको एक वीडियो की एक थोड़े से ड्यूरेशन के अंदर हमारी इस असली दुनिया की रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। मानो ना मानो, लेकिन रियलिटी वही है जो कि आपको कदम कदम पर क्वेश्चन करे। और अगर आप सोचते हैं कि एनिमे या मूवी बहुत स्ट्रेंज और यूनिक होती है, देन इसी विषय में मार्क ट्वेन का एक कोट है कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और कहा जाए तो रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। अगर आप सिर्फ एक वीडियो को देखकर डीमोटिवेट हो रहे हैं, देन जब आप फील्ड में उतरकर हजारों आर्टिस्ट के बीच अपने काम को रिप्रेजेंट करेंगे और रियलिटी के सर्कमस्टेंसेस को फेस करेंगे, देन सोचिए उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। फिर से कहना चाहूंगा कि मेरा मकसद आपका मजाक उड़ाना या फिर आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि आपने जैसा अपने दिमाग में चीजों को सोच के रखा है, रियलिटी उस हिसाब से बिल्कुल नहीं चलने वाली। इसीलिए आने वाली या फिर करंट प्रॉब्लम्स और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से डरने या डीमोटिवेट होने के बजाय पहले से ही खुद को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए। अगर ठान ही लिया है कि कुछ अलग करना है, तो फिर हमेशा खुद को वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रखिए। और हाँ, अगर सच में इंटरेस्ट है, देन अभी से ही एनिमेशन एंड आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। और जाने से पहले इस वीडियो को लेकर आपके अपने विचार और इन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई सजेशन हो, देन प्लीज उन्हें कमेंट करके सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो बस अंत में एनिमेशन और एनिमे जैसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए हिडन कैलिबर को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। तो बस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से आप सभी को थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल्स एंड योर फ्यूचर।